हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसके पहले लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज किसका पढ़ा था? अल्कोहल एंड अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, अब पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड या तो एलिफेटिक हो सकता है या फिर एरोमेटिक भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि ये हुआ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है जिसको हम बेंजोइक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? अब सबसे पहला फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, फिजिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में क्या होगा कि ये किस तरीके से अपीयर होंगे, इनका फिजिकल स्टेट क्या होगा? तो फिजिकल स्टेट में सबसे पहले बात करते हैं लोअर मेंबर्स की। ठीक है, सो लोअर मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लोअर मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, लोअर मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन अप टू 9 कार्बन एटम। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में 9 कार्बन एटम्स की सपोज चेन है या 9 कार्बन एटम्स उसमें इन्वॉल्व है, so lower members of carboxylic acid contain up to 9 carbon atoms are liquid state। ठीक है, are in liquid state। ठीक है, ये क्या होता है? लिक्विड होते हैं। and liquid are in liquid and have the irritating order। ठीक है, और इनका एक irritating order होता है। ठीक है, irritate करेगा, इस तरीके का एक ऑर्डर होगा। so the lower members of carboxylic acid contain up to 9 carbon atoms are in liquid state and have the irritating order। ठीक है, irritating order होता है। लेकिन इसके जब हायर मेंबर्स अगर देखते हैं, ठीक है, तो हायर मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हायर मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हायर मेंबर्स की अगर बात करते हैं, ठीक है, मतलब ग्रेटर देन 9 carbon atoms are involved in that carboxylic acid, so higher member of carboxylic acids are colorless। ठीक है, are colorless, odorless, ठीक है, and wax like solid, wax जैसे solid form में होते हैं। ठीक है, so lower members of carboxylic acid contain up to 9 carbon atoms are liquid, colorless and having the irritating odor, but whereas higher members of carboxylic acid are colorless, odorless and wax like solid। ठीक है, तो जैसे हम हायर मेंबर्स देखते हैं, मॉलिक्यूलर मास इनका अगर 9 कार्बन से अगर ज्यादा होता है, ठीक है, यानी अगर उनके कंपाउंड्स कार्बोक्सिलिक एसिड में 9 कार्बन से ज्यादा कार्बन्स हैं, हायर मॉलिक्यूलर मास है, तो वो लिक्विड से आपको किसमें कन्वर्ट, किसमें दिखेंगे? सॉलिड फॉर्म में दिखाई देंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये होता है फिजिकल स्टेट। ठीक है, सेकंड बात करते हैं हम फिजिकल स्टेट के बाद में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। कार्बोक्सिलिक एसिड में किस टाइप का यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा? ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई देता है। ठीक है, साथ में वैन वाल फोर्स भी होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस तरीके से होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड में देखा जाए, लोअर मेंबर जो है जैसे कि लिक्विड स्टेट है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में होते हैं। लोअर मेंबर्स में खास तौर से अगर एसिडिक एसिड की बात करते हैं, दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O एंड देन OH। कार्बोक्सिलिक एसिड में एक्चुअली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, वो किस वजह से? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसमें एक्चुअली हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कार्बोनिल कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी होता है। ठीक है, तो इस वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करता है? यहाँ पर डाइमर का फॉर्मेशन करता है, मतलब दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कंबाइन होते हैं, ज्वाइन होते हैं, और यहाँ पर डाइमर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। सो सपोज कंसीडर द एसिटिक एसिड, ठीक है, 1 molecules ऑफ एसिटिक एसिड and then the next molecules of acetic acid, suppose second, इस तरीके से। ओके, ये हुआ second molecules of acetic acid। तो इन दो मॉलिक्यूल्स में क्या दिखाई देगा कि in the first molecules of acetic acid the hydrogen, acidic hydrogen of this first molecule make the hydrogen bond with the carbonyl oxygen of other।
एक मॉलिक्यूल का एसिडिक हाइड्रोजन जो है ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ में क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड है इसमें ऑक्सीजन होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट एक्वायर द पार्शियल नेगेटिव चार्ज वेयरएज एक्वायर कार्बन एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली हियर in this carboxylic acid molecule oxygen and hydrogen, so out of these two element oxygen is more electronegative, ठीक है, so has negative charge partial negative and hydrogen has partial positive charge। तो यहाँ पर क्या होगा, एक मॉलिक्यूल्स का एसिडिक हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल्स के कार्बोनिल ऑक्सीजन से क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स में दो दिखाई देंगे। सेकंड मॉलिक्यूल्स का एसिडिक हाइड्रोजन ये फर्स्ट मॉलिक्यूल के कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पर भी होगा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, और यहाँ पर ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है। तो एक मॉलिक्यूल का एसिडिक हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो दूसरे मॉलिक्यूल्स का एसिडिक हाइड्रोजन फर्स्ट मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशंस कर रहा है। समझ में आ रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। So due to this hydrogen bond, due to this intermolecular force of attraction, the carboxylic acid molecules form the dimer. डायमर का फॉर्मेशंस करते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डायमर। डायमर का फॉर्मेशंस करते हैं जिससे इनका मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा होता है, ठीक है, और साइज ऑफ दैट मॉलिक्यूल इज आल्सो लार्ज। मॉलिक्यूल का साइज भी ज्यादा होता है और मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स का साइज यहाँ पर ज्यादा है, इसका मतलब क्या होता है, इनमें वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस भी ज्यादा होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, साथ में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज आल्सो लार्ज इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज़ कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स फॉर्म द डाइमर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके का इनमें एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होता है। मतलब कौन कौन से फोर्सेस होंगे, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और दूसरा ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज ऑफ molecule, due to the increase in size of molecule, the van der Waal force, ठीक है, van der Waal force is high। यहाँ पर van der Waal force भी हाई होता है, लार्ज होता है, ठीक है। सो दो टाइप्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पर मिलेंगे, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये, साथ में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, ठीक है। अब इसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंडेंट हम थर्ड प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, वो है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या पढ़ते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ओके। अब हमने ये तो पढ़ा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है ये मॉलिक्यूलर मास से प्रोपोर्शनली होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, ये तो है। बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। अगर बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास के साथ बढ़ता है, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के फैमिली में अगर हम मेंबर्स देखेंगे तो हायर मेंबर्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, ठीक है। सो विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस इन द फैमिली ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास से तो बढ़ता ही है, बट यहां पर खास तौर से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, क्या ऑब्जर्व होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज हायर देन द अल्डिहाइड, ठीक है, कीटोन, अल्डिहाइड, कीटोन्स, ईथर, ठीक है, या अल्कोहल भी बोल सकते हो, अल्कोहल, एंड आल्सो द हाइड्रोकार्बन दैट इज द अल्केन। So boiling point of carboxylic acid is higher than aldehyde, ketones, ether, alcohol and alkane। अब ये क्यों होता है, aldehyde, ketone, ether और alcohol और हाइड्रोकार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होता है। एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, साथ साथ वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट, ड्यू to the hydrogen bond and strong van der Waals force of attraction, ठीक है, van der Waals force of attraction और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, किससे,
aldehyde, ketone, ether, alcohol and alkane. But these compounds have the comparable molecular mass with carboxylic acid. यहाँ पर ध्यान रखना, इसमें इन कंपाउंड से कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, लेकिन इन कंपाउंड्स के हम मॉलिक्यूलर मास को कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूलर मास से कंपेयर करेंगे तो, ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब जैसे कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं CH3COOH, जिसको हम बोलेंगे एसिटिक एसिड, ठीक है। अब इस एसिटिक एसिड को अगर हम मान लो अल्कोहल के साथ कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन अल्कोहल का हमें कौन सा मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा? ऐसा मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पर लेंगे जिसका मॉलिक्यूलर मास एसिटिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूलर मास जैसा हो, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सेम हो या एग्जैक्टली सेम हो। तो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास अगर देखते हैं तो 60 आएगा, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? 60। तो इसको अगर हम अल्कोहल के किसी मेंबर से कंपेयर करते हैं जिसका मॉलिक्यूलर मास इस कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा होगा, तो वो हो सकता है जैसे कि प्रोपेनॉल CH3 CH2 CH2 एंड दिस OH, ठीक है, प्रोपेनॉल। इसका भी मॉलिक्यूलर मास अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो नियरली अबाउट 60 आएगा, ओके। और अगर मान लो कोई ईथर का अगर हम मेंबर्स ले लेते हैं CH3O CH2 CH3, दैट इज इथाइल मिथाइल ईथर, इसमें भी इसका मॉलिक्यूलर मास नियरली अबाउट कितना आएगा? 60 आएगा। तो तीनों कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर मास तो आपको 60 दिखाई दे रहा है। So these three compounds have the equal molecular mass, but boiling point is different. ठीक है, इनका मॉलिक्यूलर मास तो सेम है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। तो किसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड हैज द हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल एंड ईथर, ठीक है। अल्कोहल या ईथर से कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है। मतलब दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिल, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हो, या boiling point of carboxylic acid is greater than boiling point of alcohol than ether. तो ईथर और अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। सिमिलरली आप कोई हाइड्रोकार्बन से अल्केन का भी एग्जांपल ले सकते हो जिसका मॉलिक्यूलर मास इस कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपेरेबल इक्वल होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए। तो उस केस में आपको दिखाई देगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। और इसके पीछे रीजन क्या है? ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, ठीक है। ये क्यों होता है? ड्यू टू हायर इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है, ड्यू टू हायर इंटरमोलिकुलर फोर्स। समझ में आ रहा है क्यों होता है यहाँ पर? क्योंकि इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस ज्यादा होता है। ये पॉइंट खास तौर से ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट। फिजिकल स्टेट हुआ, नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स हुआ, बॉइलिंग पॉइंट है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सोल्युबिलिटी, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं सोल्युबिलिटी, ओके। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की सोल्युबिलिटी अगर देखते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लोअर मेंबर्स, ठीक है, लोअर मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लोअर मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग up to 4 कार्बन एटम, ठीक है, having up to 4 कार्बन एटम। कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर 4 कार्बन एटम तक कार्बन एटम अगर इन्वॉल्व है, सो लोअर मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अप टू 4 कार्बन एटम्स आर सोल्यूबल, ठीक है, आर सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं। अब वाटर में सोल्यूबल क्यों होंगे? इसके पीछे भी रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही है। सो लोअर मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अप टू द 4 कार्बन एटम्स आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू, किस वजह से? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दैट मींस कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स मेक द हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल्स क्या फॉर्म करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वही हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं लोअर मेंबर्स CH3COOH, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच क्या दिख रहा है? यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप होंगे, ठीक है। अगर इसको हम वाटर मॉलिक्यूल्स या सॉलिड मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो क्या होगा? यहाँ पर वाटर में ऑक्सीजन पार्शियली निगेटिव और हाइड्रोजन होगा पार्शियली पॉजिटिव, इनके बीच में क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। सिमिलरली यही हाइड्रोजन बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ में भी हो सकता है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन पार्शियली
नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, तो इस ऑक्सीजन के साथ भी यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। सो ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग द लोअर मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, बट द हायर मेंबर्स, ठीक है, बट द हायर मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन अगर हायर मेंबर की बात करते हैं, बट द हायर मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल, ठीक है, अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली क्या होता है, इनसोल्यूबल इन वाटर, हायर मेंबर से वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, ठीक है। अब इसके वजह से क्यों होता है ये, सॉरी इस इनसोल्यूबल क्यों होते हैं, क्या रीजन होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन हाइड्रोकार्बन पार्ट, ड्यू टू इंक्रीज इन हाइड्रोकार्बन पार्ट। इसमें क्या होगा, अगर इसका हम हायर मेंबर्स लेते हैं तो इस तरफ कार्बन की आपको चेन बढ़ती हुई दिखाई देगी, कार्बन नंबर से ज्यादा होंगे, अगर 4 से ज्यादा कार्बन एटम्स कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर है, ठीक है, तो हायर मेंबर्स के केस में वो प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल होता है। क्यों? क्योंकि हायर मेंबर्स में हाइड्रोकार्बन पार्ट ही क्या होता है, ज्यादा होता है, और हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है, ठीक है, ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है ये एक तरीके से हाइड्रोफोबिक एक्शन शो करता है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक एक्शन शो करेगा, मतलब ये वाटर के साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड को इंटरेक्ट नहीं होने देगा या हाइड्रोजन बॉन्डिंग को उतना स्ट्रांगली बनने नहीं देगा। सो बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोफोबिक एक्शन ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन पार्ट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो है ये हायर मेंबर्स में क्या होगा, कम होगा, सॉरी सोल्युबिलिटी जो है, सोल्युबिलिटी क्या होगा, कम होगा, मतलब वाटर में क्या होंगे, लेस सोल्यूबल होगी, यानी जैसे जैसे यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जाएगा सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा बट सोल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो लोअर मेंबर जो होता है ये अच्छे सोल्यूबल होते हैं वाटर में, लेकिन हायर मेंबर्स में एक्चुअली हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ने से, हाइड्रोफोबिक एक्शन होने से वाटर में सोल्युबिलिटी कम होते जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, जैसे कि बेंजोइक एसिड की बात करते हैं, तो बेंजोइक एसिड वाटर में सोल्यूबल होगा क्या, नहीं, क्योंकि बेंजोइक एसिड में यहाँ पर आपको कार्बन की क्लोज चेन, 6 कार्बन की क्लोज चेन दिखाई दे रही है, बराबर है, तो इसका मतलब हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है, यानी ये जो एरोमेटिक रिंग आपको दिखाई दे रही है, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट ज्यादा है बेंजोइक एसिड में, सो इसीलिए एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है। बट वाटर में सोल्यूबल नहीं है तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर में सोल्यूबल नहीं होते उनको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकते हैं, या वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। सो इमिसिबल या कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड विच आर नॉट, ठीक है, which are not dissolved into the water, ठीक है, which are not dissolved into water या which are not soluble in the water, which are not dissolved into the water या soluble in water, we have to use the organic solvent. So carboxylic acid which are not dissolved in water are soluble in other organic solvent. अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सोल्यूबल होते हैं, और वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अदर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि लाइक हम बोल सकते हैं अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, या फिर बेंजीन में डिसॉल्व हो जाएंगे, या फिर ईथर में डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड को डिसॉल्व करने के लिए हम एज अ सॉल्वेंट के तौर पे क्या यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल, बेंजीन एंड ईथर पे, अल्कोहल, बेंजीन, ईथर या कार्बन डाइसल्फाइड जैसा, यानी ये सॉल्वेंट्स को हम यूज करेंगे, ठीक है, यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को हम यूज करेंगे जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, सोल्यूबल होगा, ठीक है। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। तो अल्डिहाइड कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ आपको सिमिलर दिखाई देगी, कुछ यहाँ पर डिफरेंट, समझ में आया। तो यहाँ तक हुआ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ में आया, चलो थैंक यू।